अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं सबकी पसंदीदा खीर, रबड़ी खीर। तो मेरे साथ रहिएगा। देखिए, इसके लिए मैंने पैन को चढ़ा लिया है। इसके अंदर मैं फुल फैट मिल्क डाल रही हूँ। मैं जो हूँ ये टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गवाले का दूध आता है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, या आपके अपने ऊपर है, लेकिन फुल फैट होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अच्छी सी क्रीम आती है और गाढ़ा सा टेक्सचर आता है। तो फुल फैट होना लाजमी है। 1 kg मैं ले रही हूँ। इस पूरे 1 kg को हम एक साथ ही जो है वो पैन में डाल लेंगे। फिर मैं बता रही हूँ कि फुल फैट मिल्क आपको जो है वो इस्तेमाल करना है। अब साथ ही हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। साबुत इलायची ले लीजिए 3 अदद। अगर इलायची पाउडर है तो पिंच ऑफ इलायची पाउडर आप जो है वो ऐड कर लें। अब देखिए, मैंने साथ ही चॉपर ले लिया। अब आप कहेंगे खीर में चॉपर का क्या काम, हमने राइस वगैरह को तो भिगोया नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रबड़ी का जो असल टेक्सचर है वो ब्रेड के थ्रू आएगा। हम 3 से 4 अदद जो है वो ब्रेड ले लेते हैं। इसकी जो ब्राउन साइड है उस समेत आप 4 ब्रेड्स ले लीजिए और इसको चॉपर में बिल्कुल बारीक जो है आपने चॉप कर लेना है। तो वो लोग जो कि बाहर रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, यूरोप साइड पे रहते हैं, जहाँ पे रबड़ी वगैरह, खोया वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो आराम से ये खीर बना सकते हैं। और इवन जो पाकिस्तान इंडिया में भी हैं वो बहुत झटपट तरीके से ये खीर बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपनी ब्रेड को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब ये जो चॉप की हुई जो ब्रेड है ये हमने इसके अंदर डाल दी है। दूध में एक उबाल आ गया था। अब ये सारी ब्रेड इसके अंदर चली जाएगी। अब ब्रेड डाल के हम दूध को अच्छे से पकाएंगे कि ब्रेड जो है वो अच्छे से पक जाए और इसका जो कच्चापन है और जो ब्रेड की जो अपनी स्मेल होती है, खुशबू जो होती है, वो ख़त्म हो जाए। ये लगे नहीं कि आपने ये ब्रेड की पुडिंग बनाई है, लगे कि आपकी रबड़ी खीर ही है। अब आपने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब बारी आ जाती है कि अब इसके अंदर हम डालें स्वीटनिंग एजेंट यानी कि शक्कर वगैरह। अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से ये जो है ना सिर्फ मीठा होगा बल्कि इसका जो टेक्सचर होगा वो भी मज़ीद थिक सा गाढ़ा सा हो जाएगा, जैसे शादी की रबड़ी खीर का होता है। देखिए, मैं रैम्बो का कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी कंडेंस मिल्क अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्रांड का अवेलेबल था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसकी क्वांटिटी है 375 ग्राम्स। हमने 375 ग्राम्स कंडेंस मिल्क का पूरा एक पैक जो है वो इसके अंदर डाल देना है। अब कंडेंस मिल्क को डाल के आप इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें ताकि खीर आपकी जो है वो लगे नहीं। जैसे खीर में आपको मुस्तकिल चमचा चलाना पड़ता है, इसमें भी आपको जो है वो चम्मच चलाना पड़ेगा। तेज़ आंच में मत बनाइएगा वरना ये नीचे से लगने लग जाएगी। और अगर खीर जो है वो नीचे से लगने लग जाए तो उसकी अजीब सी एक महक आ जाती है जो कि बिल्कुल भी नहीं हटती है। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए आपने इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे मज़ीद। इसको गाढ़ा करने के लिए मैं ले रही हूँ क्रीम। ठीक है, मैं इसके अंदर जो है वो क्रीम ऐड कर रही हूँ। थिक क्रीम है, कुकिंग क्रीम आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करनी है। थिक क्रीम का जो है आपको इसका यूज़ करना है। ये भी 1 पैक आप ले लीजिए, वो इसके अंदर पूरी की पूरी चली जाएगी। अच्छा, क्रीम की जो क्वांटिटी है वो 170 ग्राम्स का मेरे पास पैक था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इतनी ही क्वांटिटी इसके अंदर गुड इनफ है। 1 kg के अंदर, 1 kg मिल्क के अंदर आप 170 ग्राम थिक क्रीम जो है वो ऐड करेंगे। अब आपने उसको अगेन अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना। शुरू शुरू में जो क्रीम है वो आपको ऐसा लगेगा कि लम्ब सा बन गया है, लेकिन जब आप उसको मिक्स करेंगे तो उसके अंदर अच्छे से जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। अब आपने इसको चलाते रहना है, मज़ीद इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। देखें कितनी सिंपल सी ये खीर है। और जब ये गाढ़ी होने लग जाए, अब आपको लगे कि हाँ इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है कि अब मैं इसको जमाऊंगी या जमाऊंगा तो ये बहुत अच्छे से जो है वो जम जाएगी। देखिए, अभी इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि लम्ब सा है, क्रीम मिक्स नहीं हुई है, लेकिन जब हम इसको चम्मच मुस्तकिल चलाएंगे इस तरह से तो जो है इस क्रीम जो है इसके अंदर अच्छे से जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और इसको फिर हम जब तक पकाएंगे जब तक इसका जो है टेक्सचर थिक सा ना हो जाए, यानी कि रबड़ी खीर का इसका टेक्सचर ना हो जाए। अच्छा, इसको जब आप सर्व करेंगे तो उसको ठंडा करके सर्व करना है। गर्मा गर्म ये सर्व नहीं होगी, ठंडा करके। जैसे आपने देखा होगा शादियों वगैरह में या दावतों में जब आप होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो खीर रखी होती है वो थोड़ी ठंडी होती है और रबड़ी खीर होती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी। और आपने उसको ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, तो बहुत ही आपको ये मज़े की लगेगी। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रह सकेगा। अच्छा देखिए, इसका टेक्सचर जो है ये काफ़ी थिक सा हो गया है। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी रबड़ी सी आ गई है इसकी शक्ल। अब जो है मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं इसको डिश आउट करके फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद मैं इसको बादाम से जो है वो गार्निश करूँगी। मिनिमम आधे घंटे के लिए आपको उसको फ्रिज में रखना ही रखना है।
अगर जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, फिर आप उसको सर्व करिए। ये देखिए जनाब, मज़ेदार सी रबड़ी खीर आपकी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने इसको ठंडा कर लिया था फ्रिज के अंदर। इसको मैंने बादाम से जो है वो गार्निश कर दिया, बादाम से, पिस्ते से, जो भी आपको पसंद हो आप उससे गार्निश करिए। मज़ेदार सी रबड़ी खीर को एंजॉय करिए, खुद भी खाइए, गेस्ट को भी खिलाइए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की मेरी रबड़ी खीर की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।